नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। एनडीटीवी पर स्वागत है आपका। एक बड़ी खबर के बारे में विस्तार से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और ये खबर है कार कंपनियों को लेकर। 8 कार कंपनियां ऐसी हैं जिन पर एमिशन नॉर्म्स के उल्लंघन के लिए 7300 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। क्या है ये नियम जिनके उल्लंघन की बात यहाँ पर कही जा रही है और कौन सी वो कंपनियां हैं जिन पर ये जुर्माना जो है वो लग सकता है? इस वीडियो में विस्तार से आपको उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर 8 कंपनियां हैं, कार कंपनियां, जिसमें हुंडई महिंद्रा शामिल हैं, जिन पर ये जुर्माना जो है वो लगाया जा सकता है। दरअसल 2022 और 23 में ये एमिशन नॉर्म्स के उल्लंघन का मामला है, जिसको लेकर इन कंपनियों पर जो है वो जुर्माना लग सकता है। इन कंपनियों में कौन-कौन सी कंपनियां हैं और कितना जुर्माना लग सकता है, पहले आप ये जान लीजिए। तो हुंडई बताया जा रहा है सबसे ज्यादा, करीब 2800 करोड़ पेनल्टी इन पर लग सकती है। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा पर 1788 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है। किया पर भी 1346 करोड़ रुपए की करीब पेनल्टी लग सकती है। होंडा कार्स पर 457 करोड़ की पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके अलावा रेनो पर 438 करोड़ रुपए की पेनल्टी, निसान पर 172 करोड़, स्कोडा पर 248 करोड़ रुपए की पेनल्टी जो है वो लग सकती है। तो एक बड़ा जुर्माना है जो इन कंपनियों को देना पड़ सकता है। लेकिन क्या वो नियम है जिनके उल्लंघन की यहाँ पर बात की जा रही है? तो दरअसल यहाँ पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। उन्होंने 2022-23 में कैफे मानदंड जो है वो जरूरी किए थे। अब ये कैफे मानदंड क्या है, ये भी आप समझिए। इसका मतलब होता है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, जिसको शॉर्ट में CAFE भी कहा जाता है, जिसके तहत नियम यह है कि न्यूनतम औसत ईंधन दक्षता जो है उसके स्तर को निर्धारित यहाँ पर किया जाता है। इसके लिए कुछ नियम तय किए गए हैं जो कार कंपनियों को फॉलो करने होते हैं, जिनको ठीक से फॉलो नहीं किया गया, जिसके चलते जुर्माना जो है वो लगाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। अब नियम क्या है? नियम ये कहते हैं कि प्रति 100 किलोमीटर पर ईंधन की खपत जो है वो 4.78 लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए गाड़ियों में। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भी प्रति किलोमीटर 113 ग्राम से ज्यादा कारों में नहीं होना चाहिए। और उस दौरान जो ये पीरियड बताया जा रहा है 2022-23 का, इस दौरान जो गाड़ियां बेची गई इन कंपनियों द्वारा, उसमें इन नियमों को जो है वो ठीक से फॉलो नहीं किया गया। इसी के सिलसिले में यहाँ पर ये जुर्माने की बात कही जा रही है। अब इतनी बड़ी रकम है, 7300 करोड़ के जुर्माने की बात यहाँ पर है, तो इस पर कार कंपनियों का, ऑटो इंडस्ट्री का क्या कहना है वो भी आपको बता देते हैं। तो ये नियम जो है ये 2022-23 की शुरुआत में कैफे मानदंड जो है उनको सख्त यहाँ पर किया गया था, जिसके तहत ये जो नियम है उसमें बदलाव किया गया था और ये खास सीमा जो है वो तय की गई थी कार कंपनियों के लिए। तो इस पर जो ऑटो इंडस्ट्री है उनका ये कहना है कि जो मानदंड है वो 1 जनवरी से लागू हुए हैं, तो ऐसे में पूरे वित्त वर्ष में जो गाड़ियों की बिक्री हुई है उसको आंक कर ये जुर्माना जो है वो लगाना शायद उचित नहीं होगा। ये उनका यहाँ पर तर्क है। हालांकि इससे पहले जो BEE है उसके तहत वाहनों के लिए नियम अलग थे, जिसमें ये बदलाव उस दौरान जो है वो किया गया, जिस पर ये तर्क ऑटो इंडस्ट्री का है कि अब नियम जो है वो लागू 1 जनवरी से अगर हो रहे हैं तो पूरे वित्त वर्ष में जो गाड़ियां बेची गई हैं उनके हिसाब से अगर आकलन करेंगे तो ये कितना सही है। लेकिन बड़ी खबर है, अगर ये जुर्माना जो है वो लगाया जाता है तो एक उस साल के मुनाफे की का बड़ा हिस्सा हुंडई को जो है जुर्माने के तौर पर यहाँ पर देना पड़ेगा। और इन तमाम कंपनियों में, जो कि 8 कंपनी हैं, जिसमें देश की बड़ी कंपनियां जो कार निर्माता हैं वो शामिल हैं, जिन पर करीब 7300 करोड़ रुपए का जुर्माना यहाँ पर लग सकता है।